दासी का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2017 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 10 पद 25। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, और एक दूसरे को समझाते रह, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। इतने दिनों में एक दूसरे को प्रेम और भले कामों में उस्काने की अनिवार्यता पर हम मनन कर रहे थे। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में लेखक एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने की अथवा एक दूसरे के साथ संगति रखने की अनिवार्यता के बारे में पाठकों को याद दिला रहा है। मलयालम अनुवाद में इस पद को थोड़ा सा और समझने के लिए आसान शैली में अनुवाद किया है। निम्न अनुवाद में इस प्रकार लिखा है, हमारे कलीसियाई सभाओं को तुच्छ ना जाने। पर मैं ये दावा करने का साहस नहीं करता हूं कि इकट्ठा होने का अर्थ केवल कोई आत्मिक सभा के लिए इकट्ठा होना ही है। किसी प्रकार के कष्ट और परेशानी में फंसे हुए या शारीरिक रूप में बीमार आदि विश्वासियों को मिलकर उन्हें हिम्मत प्रदान करना, और वैसे ही विश्वास में कमजोर होने वाले लोगों को मिलकर उन्हें विश्वास में बने रहने के लिए प्रोत्साहन देना आदि भी इकट्ठा होने की सूची में अवश्य शामिल कर सकता है। परंतु सार्वजनिक परिप्रेक्ष्य में यदि कहूं तो स्थानीय कलीसिया के कोई भी सभा को हम ये सोचकर बहिष्कार नहीं करना चाहिए कि हमें निम्न सभा से कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे कलीसियाओं में सभी सदस्यों को यदि देखना हो तो रविवार को ही देख पाएंगे। वचन अध्ययन की सभा, प्रार्थना सभा इत्यादि में बहुत कम लोग शामिल होते हैं। कलीसिया के वचन अध्ययन तथा प्रार्थना सभाओं में नियमित रूप में उपस्थित नहीं होने के संबंध में जब प्राचीन लोग पूछते हैं तो 60 वर्ष के ऊपर के लोग शारीरिक कमजोरी, उससे नीचे के लोग काम में व्यस्त होने का, और उससे भी नीचे के लोग पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होने का बहाना करने लगते हैं। परंतु निराशाजनक बात है कि इनमें से ज्यादातर लोगों को गपशप करके कई घंटे तक बैठने या 5 घंटे तक क्रिकेट मैच देखते रहने के लिए टीवी के सामने बैठते रहना या 2.5-3 घंटे तक सिनेमा आदि देखते रहने के लिए समय गंवाने में किसी प्रकार की शारीरिक दिक्कत नहीं है, ना समय का अभाव है। मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बहुमत के बारे में जरूर बोल रहा हूं। परंतु मैं अपने जीवन में ऐसे भी कई विश्वासी भाई बहनों को देखा हूं जो अपने व्यस्त औद्योगिक जीवन के बीच में भी अवश्य समय निकालकर स्थानीय कलीसिया के सभाओं में नियमित रूप में उपस्थित हो जाते हैं। यारो, यह बात अवश्य याद रखे कि कलीसियाई सभाओं में हमारी नियमित उपस्थिति 2 बातों का स्पष्ट प्रमाण है। पहली बात परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध का, दूसरी बात एक दूसरे भाई बहनों के साथ हमारा घनिष्ठ मसीही संबंध का। यह तो भी कलीसियाई सभाओं में अनुपस्थित होना कई लोग गंभीरता से नहीं लेता। सच्चाई यह है कि अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसे लोग प्रभु से बहुत दूर है। ऐसे लोग अन्य विश्वासियों की संगति से दूर रहना इस बात का स्वाभाविक परिणाम है कि वे लोग व्यक्तिगत जीवन में प्रभु से दूर हैं। इसका यह भी मतलब नहीं है कि इस प्रकार के लोग समाज के अन्य लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं। केवल प्रभु के लोगों की संगति करने में या प्रभु की संगति करने में ही इस प्रकार के लोगों को दिक्कत है। यारों, मैं एक चेतावनी के रूप में कहकर आज का मनन समाप्त करना चाहता हूं कि आत्मिक संगति से, कलीसियाई सभाओं से दूर रहना एक कमजोर मसीही जीवन का स्पष्ट प्रमाण है। इसलिए एक दूसरे की संगति करना, एक दूसरे विश्वासी के साथ संगति में बने रहना मेरे लिए और आपके लिए अनिवार्य है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आशीष पाने का साधन है।